हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी रिज़ल्ट अपना आ चुका है। फाइनल रिज़ल्ट 21 जनवरी को आया। उस समय 266 विदहेल्ड कैंडिडेट्स का एक लिस्ट भी आ गया। जो 266 हमारे कैंडिडेट्स हैं विदहेल्ड, वो कौन हैं कि जिनका फिंगर मिसमैच 2 बार फिंगर मिसमैच नहीं हुआ था, वो लोग हैं वो। इसके अलावा कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे कि जिनके फिंगर मिसमैच नहीं हुए थे लेकिन उनका रिज़ल्ट फाइनल आ गया था, सेलेक्ट हो गए थे वो। लेकिन अब उन लोगों के पास में रिजेक्शन नहीं, जो उनका जो ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था और ज्वाइनिंग लेटर को कैंसलेशन के लेटर उनके पास में आ रहे हैं। तो वो साथी कौन है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि आपका एक्चुअली डोजियर जो है वो आपका संबंधित फोर्स में जा चुका है। डोजियर का मतलब है आपकी पूरी फाइल, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहाँ से लेके आपका मेडिकल फाइनल हुआ है, उसके बाद में आपका रिज़ल्ट शीट तक का पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच हैं। वो फाइल संबंधित फोर्स में जा चुकी है। जो सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुए हैं उनका सीआरपीएफ में जा चुका है, जो सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं उनका सीआईएसएफ में जा चुका है। अब उन डोजियर का वहाँ पे चेकिंग हो रही है। तो जहाँ भी यदि किसी का फिंगर मिसमैच नहीं हुआ था उसको डाउटफुल लिखा हुआ है, फिंगर मिसमैच एक बार नहीं हुआ, या किसी का डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी का फादर नेम मिसमैच है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनके सब के डाउटफुल लिखा हुआ है। तो वो डाउटफुल के हमारे जितने भी साथी हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको कि उनका जो है अब करेक्शन के लिए उनके पास में मौका दिया जाएगा आपको। ऐसा नहीं है, कुछ हमारे साथियों को ये डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पहले ज्वाइनिंग आ गई थी और अब हमें कैंसलेशन का लेटर आ गया है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या हम एसएससी में जाएं या सीआरपीएफ में जाएं। आपको देखिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक सीआईएसएफ का एक लेटर दिखाता हूँ। ये लेटर जो है 24 फरवरी, यानी ये लेटर जो है अभी शायद कैंडिडेट के पास भी नहीं पहुँचा होगा। ये लेटर कहाँ से निकलता है? ऑफिस से निकलता है। अब ये लेटर जो है ये कैंडिडेट को जारी किया है और दस्तावेजों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में। विषय क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दस्तावेजों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में अवगत कराया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 के अंतिम परिणाम में आपका चयन किया जाता है। अभी आपको पता है कि सीआईएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आए हैं, लेकिन आपके डोजियर वहाँ सीआईएसएफ में जाने के बाद में चेकिंग हो रही है उनकी। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम थी, देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उसको सबको करेक्शन फोर्स जो है करेक्शन करवाने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग करवाएगी। और इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो करेक्शन के जो पॉइंट हैं उसकी वजह से वो आउट हो जाएंगे। और ये सब आपका जो काम है ये 15 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसमें कितना 10 दिन का इसमें समय दिया है इनको। देखिए, भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की भर्ती बोर्ड द्वारा जांचने के क्रम में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं। अब देखिए त्रुटियां इनकी कौन सी है और इसमें कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं वो आपको बता देता हूं। इनकी त्रुटियां, आपके पिता का नाम मूल निवास प्रमाण पत्र में आपकी 10वीं की मार्कशीट से भिन्न है। 10वीं की आप नाम जो है वो सरनेम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। यानी आपके पिता का नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है वही आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। यदि उसके अलावा वो नाम है तो वो आपको करेक्शन करवा कर देना होगा। और करेक्शन यदि आपका नहीं हो पाएगा, 10 दिन का इनको समय दिया है, आपको निर्देश किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई त्रुटियों को सुधरवाकर एवं उक्त दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित कर 10 दिनों के अंदर डाक के माध्यम से निम्न पते पर भेजें, अन्यथा आपको नियुक्ति प्रस्ताव जारी नहीं किया जाएगा। ये देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो नियुक्ति प्रस्ताव सबसे पहले जारी हुए, सीआरपीएफ के नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद उनके कैंसलेशन के लेटर भी आने लगे जिन कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं देखिए, आपका नाम, सरनेम, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में आपकी 10वीं मार्कशीट से भिन्न है। आपके द्वारा हाइट एवं चेस्ट में ली गई छूट के संबंध में एनेक्सर 8 इस पत्र के साथ संलग्न है को प्रस्तुत नहीं किया गया है, संबंधित जारीकर्ता कार्यालय द्वारा जारी होना चाहिए। एनेक्सर 8 की इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रोफॉर्मा जो है ये सेट प्रोफॉर्मा है, इसमें जिस जिसका जो पॉइंट निकलेगा वो उसको लेटर जारी कर दिया जाएगा।
और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे साथी अभी वेटिंग में हैं या सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान मैं आपको बता देता हूं कि कुछ हमें ऐसी भी जानकारी है कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवास के आधार पर भर्ती हो गए। अब वो कैसे हो गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि यदि आप पंजाब के निवासी हैं तो आप अरुणाचल के डोमिसाइल स्टेटस पे आप भर्ती नहीं हो सकते। आपके पास में अरुणाचल प्रदेश का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन कुछ हमें ऐसी जानकारी हुई कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। अब वो अरुणाचल का यदि डोमिसाइल प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, या सपोज करें किसी भी स्टेट के जिनका मूल निवास उनका दिल्ली का है और वो भर्ती हो रहे हैं वो आंध्र प्रदेश से, तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनके नियुक्ति पत्र जारी नहीं होंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल के पीछे देखिए दोबारा परिणाम भी जो है आपका तैयार है। अब जो यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग और वेटिंग, यहाँ हम बात उसकी कर रहे हैं कि जो सेलेक्ट कर लिए गए हैं कैंडिडेट्स, यदि ये डॉक्यूमेंट्स में या विदहेल्ड कैंडिडेट्स यदि ये आउट हो जाते हैं तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलेगा। उसके लिए आपका इन लोगों को देखिए 10 दिन का यहाँ समय दिया है, तो ये लेटर जो है इनको 10 दिन का, यानी कि ये 15 मार्च तक जो है ये पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी। 15 मार्च से ही ज्वाइनिंग है। तो जो हमारे साथी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी इस प्रकार की है, कोई पहले से थी, उनको पता है, तो वो अपनी कमियां दूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों कमी जो है वो पूरी करे बिना आपका ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होगा। यदि ज्वाइनिंग आपका आ गया है, उसका कैंसलेशन आ रहा है, और यदि ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है उसके बाद भी वहाँ जाने पर भी यदि कोई कमी निकल जाती है तो वहाँ से भी आउट कर दिया जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसा डॉक्यूमेंट्स में, नाम में किसी प्रकार का, उसका करेक्शन आप ज़रूर करवा लीजिए, अन्यथा आपके लिए देखिए बहुत बड़ी परेशानी का वो सबब बन जाएगा। क्योंकि अब सब कुछ काम हो चुका है, मिठाई बंट चुकी है, सब जगह हो हल्ला हो चुका है कि भर्ती हो गया, सेलेक्ट हो गया, वर्दी मिल गई, और अब यदि वो रुक जाता है काम तो बड़ी परेशानी होगी आपके लिए, सबके लिए, फैमिली के लिए। इसमें कहते हैं कि बड़ा सॉरी फिगर जो है वो यहाँ पे कट आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई कमियां हैं तो आप उसको दूर करें, उसको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा कंप्लीट करें। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो फिंगर मिसमैच वाली जो प्रॉब्लम है उसमें आपको कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका ज्वाइनिंग जारी हुआ, उसके बाद ठीक है कैंसलेशन भी आ गया है, लेकिन आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी हमें मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर मेरा तो अभी रिजेक्शन आ गया, अब क्या करूं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट है और यदि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हमारा नंबर है, आप सबकी दूसरे साथियों की ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद आप संपर्क कर लेना हमें, हम आपको रास्ता बता देंगे। माननीय उच्च न्यायालय में जाने का रास्ता भी आपको बता देंगे, लाई डिटेक्टर टेस्ट का रास्ता भी आपको बता देंगे। जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिज़ल्ट में आपका नाम आ चुका है, आपको वर्दी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। अब मैं एक बात देखिए और मुझे जोड़नी पड़ेगी कि एक चैनल जो है, दूसरे चैनल वाले ने बड़ी आलोचना की और कहा कि वर्दी तो हर हाल में पाना है, लेकिन कैसे पाना है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। वर्दी को हर हाल में पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी और साधना करनी पड़ेगी। वो साधना जो है वो 2 मिनट की साधना नहीं है यहाँ पे कि मैगी है तुरंत बन जाएगी। यहाँ आपको पुनर्जन्म करना पड़ेगा और वर्दी पाना है तो ठानना पड़ेगा। ठानने पर वर्दी मिलेगी। उस चैनल के लिए भी ये जवाब दे रहा हूँ मैं। जय हिंद।